और बच्चों, पढ़ाई लिखाई का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है ना आप लोगों का? उसको कम से कम जो है सो कंटिन्यू रखिए। सेल्फ स्टडी एकदम जरूरी है आपके अच्छे नॉलेज के लिए। काइनेमेटिक्स का लगातार लेक्चर अभी हम आपको डाल रहे हैं और लगभग थ्योरी की जितनी भी बातें हैं वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। अब थोड़ा प्रॉब्लम पर भी वर्क करके देखना चाहिए और ये तब क्लियर होगा कि आखिर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने ग्राफ के थ्रू पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कैसा है, किस प्रकार से उसको हम लोग प्रॉब्लम्स पे यूज करते हैं। और जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल आसान सवाल हम आपके लिए लाए हैं। ये देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ 2 सवाल है, उसको हमने सॉल्व भी कर रखा है। लिखता है कि एक वस्तु किसी अनंत तल एक्चुअली इसकी अंग्रेजी होती है जो आगे आपको बिल्कुल ये यूज होने वाला है, आगे काम देगा, ये बार बार ये चीज आएगा। इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं अनंत तल को। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक तरह की सतह, अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा दूं, ये सतह झुक जाती है और इस सतह को हम लोग अनंत तल यानी इंग्लिश में उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इस पर बहुत सारा फिजिक्स है हमारा आगे चल करके, 11th वगैरह में तो खैर लंबा काम काज है इस पर, लेकिन यहाँ पर साफ सीधी बात है कि एक वस्तु किसी अनंत तल पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करें। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को इसलिए हमने आपके लिए लाया कि इससे पहले और बहुत सारे सवाल सब हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के और नॉर्मल क्वेश्चन सब हैं, तो वो आसानी से आपको बन जाएंगे। इतना अच्छा से हर चीज मैं सिखा के दे रहा हूँ। मैंने एक फिगर लिया इसके लिए और इसको मैंने अनंत तल लिखा। ये इंक्लाइंड प्लेन यही है और इसके टॉप पर हमने सपोज कीजिए कि एक वस्तु को रखा जिसको त्वरण ए हमने दिया, एक समान त्वरण है वो, और t इक्वल टू 0 पर यहाँ मैंने u इक्वल टू 0 लिखा। कॉन्सेप्ट का ये पहला लाइन है। अगर कोई भी वस्तु किसी भी मोड में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब सड़क पे गति करे, इंक्लाइन प्लेन पे करे या वर्टिकल लाइन के अलोंग करे जो आगे पढ़ने वाले हैं, अगर वो त्वरण के साथ गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग उसका 0 माना जाता है, यानी u इक्वल टू 0। यहाँ पर वही लिखा मैंने, दिया हुआ आपके सवाल में u इक्वल टू 0, a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 सेकंड पर आपको इसका फाइनल वेलोसिटी चाहिए। बस सिंपल सा v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला लगाएं और सारे डेटा इसमें सेट कर दें तो v का मान 25 मीटर पर सेकंड आता है। यही आंसर भी है। एक्चुअली काइनेमेटिक्स में इंक्लाइंड प्लेन की कहानी की एक तरह से शुरुआत करी है हमने और इस सवाल को मेनली हमने आपको इसी प्लेन को समझाने के लिए यूज किया। अदरवाइज इस सवाल में कुछ है नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ये प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। ये थोड़ा सा मतलब मजबूत सवाल है पहले की तुलना में। ऐसे तो और भी सवाल सब आएंगे। एक कार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों जी, तुमको समझ में आ रहा है? और 10 सेकंड तक दौड़ने के बाद ब्रेक लगती है। टारगेट मेरा जो मेरा फाइनल पोजीशन वो आने वाला है, तो ब्रेक लगती है तथा अगले 25 सेकंड में रुक जाती है। ये सवाल का कहना। अब डिमांड देखिए क्या है, वेग समय ग्राफ खींचिए इसका। अधिकतम वेग उसने अपने पूरे जर्नी के दौरान कितना प्राप्त किया, जहां से चला है ना, फिर वो अपने मैक्सिमम को अचीव करी, फिर वो जाकर के ब्रेक लगने पर रुकती है। इस बीच में निश्चित रूप से वेलोसिटी उसका मैक्सिमाइज हुआ होगा, वही कहता है निकालने के लिए। और कुल विस्थापन क्या होगा। हालांकि एक डिमांड इसमें और मेरा मन था लगाने का, यहाँ पर रिटार्डेशन यानी मंदन कितना ब्रेक लगने के बाद, तो वो भी आसानी से मैं अभी कर दूंगा। सवाल में नहीं है तो क्या हुआ, मैं करूंगा उसको। तो बहरहाल
आप इसको देखें कि ये जो आपका वेग समय ग्राफ है उसका यही होगा। पहली बात कि अगर ये पार्टिकल त्वरण के साथ गति, ये कार त्वरण के साथ गति प्रारंभ कर रही है, तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से, मूल बिंदु से, क्योंकि u इक्वल टू 0 रहेगा इसका, और एक समान त्वरण है तो ग्राफ ऐसे चलेगा। फिर अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, कितने टाइम पर पहुंचा सवाल में दिया हुआ, मैंने टाइम एक्सिस पर वो पोजीशन दिखा दिया। और फिर रिटार्डेशन का मामला, ब्रेक लगने के बाद तो अगले 25 सेकंड का मतलब यहां से 25 सेकंड काउंट करना है, यहां से देखें तो वो 35 सेकंड का पोजीशन होगा, और ये आपका वेग समय ग्राफ हो गया। आशा है, मतलब मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बिल्कुल विनम्र भाव से आसान भाषा में बड़े बड़े प्रॉब्लम पर काम करके दिए जा रहा हूं। आइए इसको करके देखते हैं। पहला तो हो गया कि ग्राफ आपने एक समय खींच लिया। दूसरा डिमांड में है, ग्राफ से ही मेरे को मिल रहा है u का मान 0, t1 का वैल्यू 10 सेकेंड, a1 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यही वैल्यू इसका मैक्सिमम है, इसीलिए हमने v मैक्सिमम का वैल्यू a1 t1 के हिसाब से लिखा है, u प्लस a1 t1, और सारे वैल्यू रख दिए तो v मैक्सिमम का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। और हमने ग्राफ पर भी उसको दिखा दिया कि ये 50 जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द कुल विस्थापन नेट डिस्प्लेसमेंट के तरफ अगर बढ़ते हैं तो आपको पता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, विस्थापन का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस वही तो मैंने किया, कुल विस्थापन इक्वल टू ग्राफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा है ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना OAC, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और जैसे ही क्षेत्रफल यानी एरिया निकाला आपने, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन बिल्कुल क्लियर होकर के आ जाएगा। वो ट्रायंगल है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाइए और उसकी वैल्यू रख दीजिए, 35 आपका आधार हो जाएगा और ऊंचाई के रूप में ये 50 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दिया हमने, यही आपका कुल विस्थापन है। अब इसी सवाल में अगर मान लो मुझे कह दिया जाए कि आप रिटार्डेशन यानी मध्यम ब्रेक लगने पर कितना का काम कर रहा है, तो उसको अगर हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो निश्चित तौर पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक लगने पर अब मिल करके सोचते हैं हम कि इस हिस्से में अंतिम वेग 0 होना है, इस हिस्से का जो अंतिम वेग होगा इसके लिए वो प्रारंभिक वेग बन जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं u1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, t2 का वैल्यू जो दूसरे हिस्से में यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग है, जिसको हमने t2 का नाम दे रखा है, जो टाइमिंग है वो 25 सेकेंड का है। आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है, सवाल में दिया हुआ है। तो t2 का वैल्यू है 25 सेकेंड बिल्कुल, और मुझे a2 चाहिए। और खूबसूरत बात यह है कि मेरे पास v1 का मान 0 दिया हुआ है। लगा दीजिए फॉर्मूला, v1 इक्वल टू u1 प्लस a2 इंटू t2। v1 0 हो जाना है, u1 का मान कितना होगा, u1 का मान आएगा 50 और प्लस a2 नहीं है मालूम, ये लेकिन मालूम है। सो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई -50 और बटा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, 2 टाइम बढ़ेगा ये, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ माइनस साइन। सो अब देखिए लैंग्वेज में ही कमाल है। अगर मुझे उस हिस्से में त्वरण पूछा जाए, देखिए ध्यान से, अगर उस हिस्से में त्वरण पूछा जाए तो इसका मान है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन परंतु अगर मुझे कोई मंदन पूछे, मंदन का मान अगर पूछे, ये सीधा बोलिए कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ गए ना, ये शब्दों का फेर है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही मंदन कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए
अब ये तो क्लियर हो गया आपका। आज देखिए एक और भी सवाल लाते हैं, वो ग्राफ पर है और लॉजिकल है, बस हम लोगों को उसका आंसर करना है। इसको आप जूम करके या पॉज करके नोट कर लीजिएगा, लेकिन लेक्चर को बराबर नोट कीजिए, एकदम ये जरूरी है। इसको अदर वे में नहीं लेना है, और खास करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब सब्जेक्ट समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक बटन को दबाइए, उससे फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगा, और आप उसको, और आपको तो पता ही है कि लगभग 8:30 बजे के आसपास या थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे 9th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप उसके लिए वेट करते रहें। और बिल्कुल हर वीडियो को लेक्चर वाइज मैंने एक सीरीज में सजा रखा है, कोई उसमें अटपटा नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कोई बच्चा अगर सही तरीके से मेहनत कर रहा है, याद रखिए सेल्फ स्टडी में और रिवीजन में सबसे ज्यादा ये काम करेगा, आपको बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आपको ये बात पता पड़ेगी। आइए देखते हैं एक और सवाल लेकर के। जैसे मैं ग्राफिकल प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूं, और ग्राफिकल प्रॉब्लम पढ़ने से सब कुछ क्लियर होगा। ग्राफिकल प्रॉब्लम, और ये आपके बुक के ही लगभग मिलते जुलते हुए सवाल की मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये मैं ग्राफ ले रहा हूं यहाँ, इस पर मैं टाइम ले रहा हूं, मान लो सेकंड में, है ना, और मैंने इस पर दूरी की चर्चा की मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, इसको देखिए, ये मैं ग्राफ नंबर सी बता रहा हूं। इसको पूछूंगा मैं अभी आपसे, उसकी चिंता ना करें। ये हो गया, इसको मैं ग्राफ नंबर बी कह रहा हूं। और ये ओ है, जो भी वैल्यू रहे, मैं ये नहीं, मुझे उससे कोई खास ये नहीं है, लेकिन ठीक है, ये हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब ये देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। सबकी बात आपको मैं बता रहा हूँ। ये कोण मान लेते हैं θ1, ये कोण मान लेते हैं θ2, और इस कोण को मैंने मान लिया θ3। पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि ये दूरी समय ग्राफ है। देखिए ये दूरी समय ग्राफ है, आपको ये पूछा, आपके बुक का सवाल है, ये 9th क्लास के बुक में आप खोजोगे आपको मिल जाएगा। पूछा ये जा रहा है कि ABC तीनों आदमी चल रहे हैं रोड पर, एक ही दिशा में चल रहे हैं, पर सबसे तेज कौन चल रहा है, सबसे अधिक स्पीड किसका है? पहला डिमांड है क्वेश्चन नंबर 1, सबसे ज्यादा चाल किसका है, सबसे तेज कौन चल रहा है ना? तो जाहिर सी बात है कौन चल रहा है, ये पूछा गया पहला डिमांड। तो आंसर क्या होगा मालूम है ना? एकदम बिल्कुल आपको मालूम है कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल चेक करते वो चाल बताता है, जिसकी ढाल सबसे अधिक वो सबसे तेज, उसकी चाल सबसे अधिक होगी। स्पष्ट रूप से कौन? सी आंसर है, सी है। देखो ना, इसकी ढाल सबसे अधिक। अब दूसरा डिमांड है क्या? ABC तीनों एक ही समय में एक ही जगह पर मिल रहे हैं क्या? A, B, C एक ही समय एक ही स्थान पर मिलते हैं, ये पूछा गया। क्या एक ही स्थान पर मिलते हैं? जवाब होगा क्या? नहीं, नो। बोलो क्यों? क्योंकि आप देख लो, ये जो पोजीशन देखो जहां ये दोनों ग्राफ कट रहे हैं ना, वो सेम पोजीशन को बता रहे थे। ए और बी एक जगह पे मिल रहा है, सी लेकिन उससे अलग है, अलग दूरी पर है।
आप देखें ना दूरी समय ग्राफ में ए और बी मैच कर गया यहाँ पे एक ही टाइम पर, मान लो मैं टी इक्वल टू कोई टाइम t0 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन पे ए और बी दोनों है, पर सी यहाँ अलग में। ठीक है, यही है इस ग्राफ की सच्चाई। ए और बी और सी एक ही समय में एक जगह पे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो मेरे समझ से इस ग्राफ को जब आप नहीं पढ़े थे तो आपको कठिन लगता था, अब मैंने कोऑपरेट कर दिया तो आपको मन भी लगेगा, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, इन्फॉर्म कीजिए उनको, एक तरह से मतलब आपस में न्यूज़ को ब्लास्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ बन करके आपके सामने आ रही है, आप इस पर पूरा फोकस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं, और निश्चित तौर पर हमारा साथ, हमारी सहभागिता आपको मिलती ही रहेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लगातार हम आपके साथ हैं और आप भी मेरे साथ बने रहें। अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रोटेक्ट करें, दोस्तों के बीच में चर्चा करें ताकि उनको भी फायदा हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी न्यूज़ लोगों के बीच जानी ही चाहिए। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और मुझे लगता है कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। बाकी सवाल तो अभी चलता ही रहेगा, एक आध सवाल बीच में लगते रहेंगे। थैंक यू।